बताए वो सीधे के सीधे प्रश्नों से जुड़े हैं। रीट में आप सभी आपके जो पांचों विषय हैं उन पांचों विषय से जुड़ा ये कंटेंट है और आपके संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं सभी आपके पांचों विषयों को टच करते हैं और किस उद्देश्य में कौन से, किस पक्ष में कौन से उद्देश्य हैं और किस उद्देश्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया है, क्योंकि इन क्रियाओं पे तो मैं अगले खंड में सारणी में बात करने वाला हूं। आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि किस पक्ष का वर्गीकरण किसने किया, उसके अंतर्गत कितने उद्देश्य हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं और उनमें निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर पे कौन सा है। ये आपको क्रम के तौर पे, विशेष तौर पे ये प्रश्नों में बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। और जब आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से, तरीके से, क्रम से जब आप इसको कर लोगे, निश्चित तौर पर इस उद्देश्य वाले खंड को देख करके घबराइएगा नहीं बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, मैं बच्चों के साथ इस उद्देश्य वाले खंड में जिस तरीके से मैंने काम किया, बात की, उस तरीके से बच्चों ने एक बार दिमाग में भरा, उनको उद्देश्य वाला सवाल आज तक कभी गलत नहीं गया। और आप देखेंगे गत वर्ष की रीट के प्रश्नों को उठा करके देखना, जब आप इन उद्देश्यों को समझ चुके होंगे, मेरे इस खंड को आप देख चुके होंगे, इसके अगले वाले खंड को जहां पे उद्देश्य समाप्त हो जाएंगे अगले वाले खंड में, उसके बाद आप उद्देश्य के सवालों को उठा करके देखना। मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूं कि रीट का कोई सवाल आपसे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी के साथ नहीं आता है। मैं तो फिर भी अंदर जाकर के कुछ क्रियाओं के साथ मैं आपसे बात करता हूं, चर्चा कर रहा हूं। परीक्षा में इतनी कॉम्प्लिकेसी के साथ नहीं आएगा। मोटे तौर पर आपको प्रत्येक पक्ष, उसके अंतर्गत आने वाले उद्देश्य, उनके निम्नतम उच्चतम स्तर वो ध्यान रखना है और प्रत्येक से जुड़ी क्रियाओं को अगर आप याद रख लेंगे तो सोने पे सुहागा जैसा काम होगा। अब इन उद्देश्यों में किन किन उद्देश्यों को हम अगली सारणी में ट्रांसफर करेंगे, किस तरीके से करेंगे और प्रत्येक के साथ गणितीय क्रिया सूचक कार्य कौन सा जुड़ा होगा जिसके आधार पर प्रश्न बनेंगे, उसे हम अगले खंड में एक सारणी के माध्यम से देखेंगे और वहां आप इससे